यद्यपि इस अवधि के दौरान कृषि उत्पाद भी बढ़ता है, परंतु गैर फार्म सेक्टरों का उत्पाद अधिक तेजी से बढ़ता है। विराम। परिणाम स्वरूप समृद्धि पथ फार्म से गैर फार्म सेक्टरों की ओर अंतरित हो जाता है। विराम। कृषि का अंश आर्थिक विकास में वृद्धि से क्यों घटता है? प्रश्नवाचक। इसे समझने के लिए हमें मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को देखना चाहिए, जो कृषि उत्पाद वृद्धि का निर्धारण करते हैं। विराम। एंजल के नियम के अनुसार मांग की उच्च आय नम्यता के कारण खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति मांग घटती है और गैर कृषि सेक्टर के माल एवं सेवाओं के लिए मांग बढ़ती है। विराम। परंतु व्यापार, उदारीकरण और उच्च आय लोच, बागवानी और डेयरी उत्पादों के लिए कृषि विविधीकरण का कृषि जिन्सों की मांग पर एंजल के नियम के प्रतिकूल प्रभाव को धीमा कर सकता है। विराम। इसलिए बागवानी और पशुधन सेक्टर की नीतिगत सहायता कृषि में विविधता लाने में सहायक है। इससे फार्म आय में वृद्धि हो सकती है। विराम। आपूर्ति पक्ष से कृषि, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी, मानव और अन्य कारकों के कारण समान प्रति लाभ के नियम के अधीन होता है। विराम। भारत में अधिकांश वस्तुओं के मामले में कृषि उत्पादिताएं या तो हाल के वर्षों में घटी है या अवरुद्ध रही है। विराम। मृदा उर्वरता का ह्रास, अनुसंधान और विस्तार में काम निवेश, भूमि जल संसाधनों की क्षीणता, कृषि का अति रासायनिकरण, निम्न मानव पूंजी आधार, उभरते हुए क्षेत्रों से जैसे बागवानी और डेयरी सेक्टरों को कम नीतिगत सहायता और मुख्यतया कृषि भूमि के गैर कृषि कार्यों के लिए प्रवर्तन के कारण निवल सिंचाई क्षेत्रफल में ह्रास भारत में कम कृषि वृद्धि के मुख्य कारण है। विराम। कृषि न केवल अधिकांश ग्रामीण श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है, बल्कि ग्राम गैर फार्म सेक्टर में भी अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करती है। विराम। यह रोजगार के इन अवसरों को फसल और पशुधन उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के माध्यम से पैदा होता है। विराम। कृषि प्रसंस्करण
में शामिल है। कृषि व्यापार कार्य, कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार, कृषि सूचना और संचार, पशु देखभाल और उपचार, पादप संरक्षण आदि। विराम। 1951 में कुल श्रमिक बल का 69.5% कृषि में था। विराम। यह प्रतिशत 1991 में भी 69.5% था, परंतु 2004 से 5 तक ये प्रतिशत घटकर 50% हो गया। विराम। इस प्रवृत्ति का क्या अभिप्राय है? विराम।